तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सभी एक क्वीन विच को खत्म करने के लिए आए हैं। असल में ये 800 साल पहले का टाइम था जहाँ पूरे दुनिया में प्लेग नाम की एक बीमारी फैल गई थी और इससे पूरे दुनिया में इंसानों की तबाही हो रही थी। और ये बीमारी ये विच क्वीन ही फैला रही थी और वो इंसानों को खत्म करके विचेस की दुनिया बनाने वाली थी और इसी कारण कुछ योद्धा उसे मारने के लिए आए हैं। अब जैसे ही ये सारे योद्धा विच क्वीन के गुफा में पहुंचता है कि तभी विच क्वीन जादू से इन सब पे हमला कर देती है और इससे बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। लेकिन इनमें से एक योद्धा कोल्डर विच क्वीन के सीने में उसका तलवार घुसा देता है। लेकिन विच क्वीन मरने से पहले कोल्डर को एक श्राप देता है कि तुम कभी भी नहीं मरोगे और हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और वो क्वीन उधर ही जल के हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कोल्डर की वाइफ और उसकी बेटी भी इसी प्लेग में मारे गए थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोल्डर को जो कि 800 साल बाद भी जिंदा था और वो प्लेन से न्यूयॉर्क जा रहा था जहाँ पे वेदर अचानक ही बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। अब कोल्डर देखता है कि प्लेन में कोई तो है जिसने ब्लैक मैजिक करके वेदर को खराब किया है। अब वो चेक करता है तो उसे प्लेन में एक विच मिलता है और अब वो उससे वेदर चेंज करने वाले पत्थर को ले लेता है। पर इस पत्थर के बारे में उस विच को कुछ भी पता नहीं था तो कोल्डर उसे कुछ भी नहीं करता। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इंसानों और विचेस के बीच एक बात तय हुई है जहाँ पर विचेस इंसानों के बीच रह सकती है लेकिन वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और अब इस रूल्स को सभी को फॉलो करना पड़ता है लेकिन इनमें से कोई कोई है जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करते और इन विच को पकड़ के उन्हें कैद करना ही कोल्डर का काम है। और वो एक्शन स्वॉर्ड नाम की एक ग्रुप में काम करता है जो कि बुरे विचेस को पकड़ के कैद करते हैं और वो लास्ट विच हंटर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक्शन स्वॉर्ड ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो कि है डोलन 36 और वो एक प्रीस्ट भी है। और डोलन 36 मतलब कोल्डर आज तक डोलन जैसे 35 प्रीस्ट के साथ काम कर चुका था और ये है डोलन 36। असल में अगले दिन डोलन 36 रिटायर्ड होने वाला है इसीलिए वो कोल्डर से मिलने के लिए आए हैं और उन्होंने कोल्डर के लिए डोलन 37 भी चुन लिया है। अब यहाँ पे कोल्डर डोलन 36 को एक कीमती पेन गिफ्ट करता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल्डर के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि डोलन 36 की मौत हो गई है। ये सुनकर कोल्डर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब अगले दिन कोल्डर डोलन 36 के फ्यूनरल में जाता है जहाँ फ्यूनरल के बाद डोलन 37 को कोल्डर के साथ हमेशा ईमानदार रहने का शपथ ली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में डोलन 37 कोल्डर के साथ डोलन 36 के घर आते हैं क्योंकि कोल्डर यहाँ पे पता लगाना चाहता है कि डोलन 36 के मौत के पीछे किसी विच का हाथ है या नहीं। अब यहाँ के कोल्डर पूरे घर को चेक करता है। घर तो ठीक ही था लेकिन कोल्डर को यहाँ कुछ मरी हुई मक्खियाँ दिखाई दे रही थी तो वो इन मक्खियों के ऊपर कुछ मैजिकल चीज़ छिड़क देता है और देखते ही देखते ये पूरा घर अपने असली रूप में आ जाता है और घर की सारी चीज़ें तो टूटी हुई थी और इन चीज़ों को छुपाने के लिए ही किसी ने यहाँ ब्लैक मैजिक किया था। और ये ब्लैक मैजिक तो 800 साल पहले विच क्वीन यूज़ किया करती थी और ये मैजिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और कोई भी साधारण विच इस ब्लैक मैजिक को यूज़ भी नहीं कर सकता था। कोल्डर यहाँ मैक्स के पास आता है जो कि एक विच है और मैक्स को दिखाई नहीं देता है। अब कोल्डर उसे इस ब्लैक मैजिक के बारे में पूछता है। अब मैक्स पहले तो कुछ भी नहीं बताता लेकिन फिर बाद में वो बताता है कि उसमें से कुछ स्मेल आ रही है जो कि अदरक की थी और एप्पल की भी। तो ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि ये कौन है। अब कोल्डर उस विच के घर जाता है जहाँ पर कोल्डर देखता है वो विच एक बच्ची के रूप लेके उससे मिलता है और वो अचानक ही कोल्डर पर अटैक कर देता है और अपनी असली रूप में आ जाता है। लेकिन कोल्डर उसके पैर में एक चाकू घुसा देता है और उसे पकड़कर काउंसिल ले आता है। यहाँ काउंसिल के लोग उस विच को सजा देने की बात करते हैं लेकिन कोल्डर उसे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो क्योंकि ये ब्लैक मैजिक तो 800 साल से किसी भी विच ने नहीं किया था। तो वो विच कोल्डर को कुछ भी नहीं बताता और काउंसिल के लोग उसे एक क्रिएचर के हवाले कर देता है और वो उसे विचेस के जेल में ले जाते हैं। अब यहाँ कोल्डर को एक मक्खी नजर आता है और कोल्डर सीधा डोलन 36 के डेड बॉडी के पास जाते हैं और यहाँ उसे पता चलता है कि डोलन 36 मरे नहीं हैं, उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है।
जैसे विच क्वीन ने 800 साल पहले लोगों पे किया था। और हमें यहाँ पता चलता है कि उस विच को जिसने डोलन 36 पे काला जादू किया है उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए था, इसीलिए उसने डोलन 36 के साथ ऐसा किया है। अब डोलन 36 को बचाने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। तभी कोल्डर डोलन 36 के हाथ को देखते हैं जहाँ पे एक छोटी सी जख्म थी। तो कोल्डर समझ जाता है कि डोलन 36 ने शायद कोई क्लू छोड़ा है। अब कोल्डर डोलन 36 के बुक को देखता है जहाँ उसे दिखता है कि डोलन 36 ने यहाँ पे अपने खून से 3 शब्दों पे निशान किया है और ये था रिमेम्बर योर डेथ। और कोल्डर के मरने वाला टाइम तो वो था जब विच क्वीन ने उसे कर्स किया था। अब कोल्डर उस टाइम को याद करने की कोशिश करता है लेकिन कोल्डर को कुछ भी याद नहीं आता। कोल्डर एक विच के पास जाता है जो कि उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने में उसकी मदद करेगी। अब वो उस विच से मेमोरी पोर्शन मांगता है लेकिन वो विच कहता है अगर तुम अपने यादों में मर गए तो रियलिटी में भी मर जाओगे। तो कोल्डर कहता है कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि उसको तो विच क्वीन ने श्राप दिया था। अब वो विच कोल्डर को एक मेमोरी पोर्शन बना के देता है। अब कोल्डर उस मेमोरी पोर्शन को लेने के बाद अपने मेमोरी में चला जाता है जहाँ वो विच क्वीन ने उसे कर्स दिया था। अब वो ये सब देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर बिलाइल नाम का एक विच आके कोल्डर पर अटैक कर देता है और उसने उसे बंदी बना लिया था। और वो कहता है कि उसने ही डोलन 36 को इस हालत में पहुँचाया है। अब कोल्डर उसका जैसे तैसे मुकाबला करता है लेकिन वो कोल्डर को एक दूसरी यादों में फंसा देता है। अब वो मेमोरी पोर्शन बनाने वाली सारी चीज़ों में आग लगा देता है। अब वो विच जिसने कोल्डर को मेमोरी पोर्शन दिया था वो कोल्डर को उस यादों से बाहर निकलती है। अब जैसे ही कोल्डर बिलाइल को मारने के लिए जाता है वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन कोल्डर के हाथ में बिलाइल के कपड़े का एक टुकड़ा आ जाता है और उस कपड़े पर लाल मिट्टी लगी होती है। तो कोल्डर समझ जाता है कि वो अब कहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में हम विच लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर पर ही था कि तभी वहाँ पर बिलाइल आके उसे एक खतरनाक क्रिएचर के हवाले कर देता है जो कि उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन ठीक तभी कोल्डर वहाँ आके उसे बचा लेता है और इसके बाद वो विच लड़की अपने आप को कोल्डर के घर पे पाती है जहाँ कोल्डर उसे फिर से मेमोरी पोर्शन देने के लिए कहता है। अब बिलाइल ने तो सारी चीजें जला दिया था तो विच लड़की कहती है कि वो अब नहीं बना सकता। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और अब वो कोल्डर को लेके एक जगह आती है जहाँ के विच के पास मेमोरी पोर्शन मिल सकता था। लेकिन वो विच कोल्डर को अपने यादों में भेज देता है जहाँ पर कोल्डर अपने वाइफ और अपने बेटी के साथ होता है। लेकिन तभी उसे क्लोई दिखाई देता है। असल में उसके पास एक ऐसी पावर थी कि वो किसी के भी ड्रीम में जा सकती थी और यहाँ पर वो कोल्डर को उसकी यादों से बाहर निकालती है और अब वो सभी विच को मारकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो लीडर विच का लॉकेट तोड़ देता है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक बन जाता है। नेक्स्ट सीन में कोल्डर क्लोई को कहता है कि तुम अपने साथ मुझे मेरी यादों में ले चलो। तुम्हारे अंदर किसी की भी यादों में घुसने की शक्ति है और इसके लिए मेमोरी पोर्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब कोल्डर क्लोई की मदद से फिर से अपने यादों में चला जाता है जहाँ पर विच क्वीन ने उसे श्राप दिया था और यहाँ डोलन 1 को क्वीन का दिल धड़कता हुआ दिखता है और जैसे ही वो उस दिल को ख़त्म करने की कोशिश करता है वो देखता है कि इससे कोल्डर को भी दर्द हो रहा है। तो डोलन 1 समझ जाता है कि विच क्वीन के दिल को ख़त्म कर देने से कोल्डर भी मर जाएगा। तो वो विच क्वीन के हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता और उसे अपने साथ ही ले जाता है। अब कोल्डर अपनी मेमोरी से वापस आ जाता है और उसे अब सारी बातें समझ आ गई थी कि बिलाइल इस हार्ट को पाने के लिए ही डोलन 36 के पास आया था और उसे अपने साथ ही ले गया क्योंकि बिलाइल विच क्वीन को वापस जिंदा करना चाहता था। अब कोल्डर और डोलन 37 बिलाइल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम बिलाइल को देखते हैं जो कि मैक्स को एक पेड़ से बांध देता है और वो अब मिट्टी के अंदर क्वीन के दिल को भी डाल देता है और अब उस पेड़ में विच क्वीन की शक्ति आने लगती है। तभी वहाँ पर कोल्डर भी आ जाता है लेकिन बिलाइल आकर कोल्डर पर अटैक कर देता है लेकिन कोल्डर उसको एक चाकू मारता है और इससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और अब विच क्वीन भी जिंदा हो जाता है और वो कोल्डर के हार्ट को टच करके उससे वो कर्स वापस ले लेता है और अब कोल्डर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है।
और वो वापस आके देखता है कि डोलन 36 जिंदा हो गया है, क्योंकि बिलाइल अब मर चुका है जिसने ब्लैक मैजिक किया था। अब डोलन 36 कोल्डर को बताता है विच क्वीन अभी अभी जिंदा हुई है तो अभी वो वीक होगी और वो सभी विचेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी और इससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो अब कोल्डर डोलन 37 और क्लोई के साथ काउंसिल आता है, जहाँ पर क्वीन ने काउंसिल के लीडर को मार दिया था और वो सभी कैदियों की शक्तियों को मिलाकर प्लेग बना रही होती है। अब क्लोई इनमें से एक विच के ड्रीम में जाके उसे मार डालती है, जिससे विच क्वीन ने जो सर्कल बनाया था वो टूट जाती है और अब विच क्वीन फिर से वीक होने लगती है और अब कोल्डर और क्वीन के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होता है। लेकिन तभी वहाँ पे डोलन 37 क्लोई पे गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि 30 साल पहले कोल्डर ने डोलन 37 के पेरेंट्स को पकड़वाया था, क्योंकि वो दोनों बुरे विचेस थे और इसी का बदला लेने के लिए डोलन 37 ये सब कर रहा था और वो कोल्डर को शूट कर देता है। और अब विच क्वीन अपने सर्कल को पूरा करने के लिए क्लोई को भी इसका हिस्सा बना देती है और वो डोलन 37 को भी मार देता है, क्योंकि वो एक इंसान था। अब हम कोल्डर को देखते हैं जो कि अपने मौत के बहुत करीब था और उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी दिखाई देती है, जो कि उन्हें कहती है अभी तुम हमारे पास नहीं आ सकते, अभी तो तुम्हें इंसानों को बचाना है। और अब कोल्डर अपने वेदर चेंजिंग स्टोन के मदद से वहाँ का वेदर चेंज कर देता है और विच क्वीन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कोल्डर अपने स्वॉर्ड से विच क्वीन के सीने के आर पार कर देता है और वो विच क्वीन वहीं पे मारी जाती है। अब कोल्डर उसकी हार्ट को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, लेकिन क्लोई उसे रोक लेती है, क्योंकि ऐसा करने से कोल्डर भी मर जाएगा और इंसानों को विचेस से बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो कोल्डर उस हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता और उसे अपने घर पर छुपा देता है। नेक्स्ट सीन में हम कोल्डर और डोलन 36 को देखते हैं और कोल्डर यहाँ कहता है कि अब मैं एक्शन स्वॉर्ड के लिए काम नहीं करना चाहता और वो क्लोई के साथ अपने नेक्स्ट मिशन पर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।